नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में हर बार एक क्वेश्चन बन रहा है और मैं चाहता हूं आपको सरल तरीके से समझाया जा सके ताकि आपका एक नंबर ये कंफर्म हो सके। तो आइए आज हम देखते हैं रोमन में कैसे लिखें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने सोचा इसका वीडियो एक बना दूं आपको ताकि आप इसको गलत ना करके आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोमन में आपने अभी तक पढ़ रखा होगा, 1 से 10 तक आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपको याद भी होगा कि 1 से 10 तक जैसे किस तरह से लिखा जाता है। जैसे 1 को इस तरह से लिखा जाता है, 5 को इस तरह से लिखा जाता है, 10 को इस तरह से लिखा जाता है। आपको नहीं मालूम थे तो ये जो नए 5 जो हैं, जैसे 50 को लिखते हैं एल से, सी को लिखते हैं 100 से, डी को लिखते हैं 500 से, एम को लिखते हैं 1000 से। अब जो आपको जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके लिए आपको ये 4 भी याद रखने पड़ेंगे। एल को 50 से, सी को 100 से, डी को 500 से, एम को 1000 से। आप याद रख लीजिएगा, एल, सी, डी और एम, 50, 100, 500, 1000। ठीक, इस तरह से आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये 4 याद रख लेंगे तो जो क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं उनको भी आप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आई, एक्स, सी, एम को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। मतलब आई, एक्स और सी, एम। आई से 1, एक्स से 10, सी से 100, एम से 1000। वो केवल 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। कैसे? आई को इस तरह से लिख दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चौथी बार इस तरह से नहीं लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका। इस किस तरह से लिखते हैं 4 को? इस तरह से। तो मतलब इनको 3 बार तो रिपीट किया जा सकता है, इसको 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार रिपीट नहीं करेंगे। इस तरह से एक्स को भी है, एक्स एक बार इस तरह से लिख देंगे, 20 के लिए इस तरह से लिख देंगे, 30 के लिए इस तरह से लिख देंगे। लेकिन जब 40 लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। 40 को किस तरह से लिखेंगे? 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 हो गया क्या आपका 40। अब ये जो है, ये आप एल किससे लिखते हैं, सॉरी 50 किससे लिखते हैं? एल से। ठीक, और 10 किससे लिखते हैं? एक्स से। लेकिन जब भी कोई चीज़ माइनस होती है तो उसको पहले लिखते हैं। जैसे 10 को डिनोट करते हैं हम एक्स से, तो ये माइनस हुई इससे, तो ये इसके पहले लिख देंगे। और अगर यही जोड़नी होती तो इसके बाद लिख देते हम। तो किस तरह से लिखते हैं? एल, एक्स। तो ये क्या हो जाता है आपका 60। ठीक है, ये क्या गया आपका 60, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस 10 क्या क्या हो 60। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड को। नया पे ले लूँ क्या? नया पे ले लेता हूँ। देखिए, जैसे हम 5 कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ठीक, अब हम अगर 4 लिखना होता है तो किस तरह लिखते हैं? 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 को हम 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। 5 का सिंबल हमें मालूम है, 1 का सिंबल हमें मालूम है, लेकिन जब माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये आगे चला जाता है। तो किस तरह लिख जाता है? इस तरीके से। ठीक है, अगर जैसे 6 लिखना होगा तो 5 प्लस 1, 5 का सिंबल ये, 1 का सिंबल ये, और प्लस है तो ये आगे की तरफ। ठीक, आगे आपको और जब करूँगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वी, एल, डी कभी रिपीट नहीं होंगे, ये कभी रिपीट नहीं होंगे। जैसे वी 5 को डिनोट करता है, ये कभी रिपीट नहीं होगा। एल 50 को करता है, ये भी कभी रिपीट नहीं होगा। डी 500 को करता है, ये भी कभी रिपीट नहीं होगा। तो इनको ध्यान रखिएगा,
कभी भी रिपीट नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जब लिखना मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपको बेसिक क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए जिस तरह से v इस तरह से लिख दिया 5 रोमन में, 10 रोमन में इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए नया रोमन अंक है x। जैसे l 50 लिख दिया, लेकिन 100 लिखने के लिए 2 बार l नहीं लिखेंगे। ठीक, इसके लिए भी एक अलग बना दिया है c। 100 के लिए क्या बना दिया है c। अब जैसे कभी कभी आपका लिख किया जब बार, तो ये हो जाता है 5 गुणा 1000, मतलब जिसके ऊपर भी बार लगा होगा वो 1000 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे v के ऊपर लगा है बार, ठीक है, अगर इस तरह से लिखा है तो 5 हो गया, अगर ये लाइन जुड़ी हुई है। और अगर इस तरह से लिखा है, ठीक है, अगर हवा में है तो 1000 गुना हो गया। तो क्या हो गया, 1000 गुना हो गया। अगर इस तरह से लिखा है, अगर m के ऊपर लिखा है तो गुना हो गया 1000 गुना, अगर d के ऊपर लिखा है तो 1000 गुना हो गया। तो अब ये हो गया हमारा बेसिक सारा कुछ। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि रोमन में लिखते कैसे हैं। रोमन में लिखते कैसे हैं, चलिए अब हम सीखते हैं रोमन में लिखना। पहले हम छोटे छोटे देखते हैं। जैसे 20 है आपका, ठीक है, अब 20 को आप तोड़ देंगे, अगर 10 प्लस 10 लिख सकते हैं। 10 का क्या होता है x, और इस 10 का भी x, और ये जुड़ रहा है तो चाहे आगे लिखें या पीछे लिखें कोई फ़र्क नहीं। तो हमने लिख दिया इस तरीके से। अब 30 लिखना है तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसका भी हो गया x x और x। अब देखिए 40 आ गया। अब इसकी कंडीशन बताई थी, x कभी भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे अब, 50 माइनस 10। 50 को हम किससे नोट करते हैं, l से, और 10 को x से। अब ये माइनस हो रहा है तो x कहाँ चला जाएगा उठ के, यहाँ पे। समझ रहे हैं भाई, x माइनस हो रहा है तो उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर। अगर प्लस हो रहा होता तो इस तरह से लिखते हैं, और माइनस हो रहा था तो इस तरह लिखेंगे। जैसे हम 4 लिखते हैं तो फर्स्ट को, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब 70 लिखना है, 50 प्लस 10 प्लस 10। देखिए 50 आपका हो गया मिडिल में। ठीक है, अब जो भी हम बनाएंगे, एल हो गया, नोट करते हैं। अब 60 बनाएंगे, 70 बनाएंगे, 80 बनाएंगे, सब इसी से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें लिखना है 70 50 प्लस 10 प्लस 10, ये जुड़ रहा है तो एक्स एक्स को आगे लिख देंगे। जैसे 80 है, 50 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो गया। अब 90 में 4 बार नहीं करेंगे क्योंकि एक्स 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम, हमें 100 का मालूम है, 100 सी होता है। ठीक है, हम इससे 10 माइनस कर दें तो वहाँ 90 आ जाएगा, और 10 माइनस करने के लिए हम क्या कर दें, अगर माइनस करेंगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका सिंबल मालूम है। तो एक्स सी लिख दें तो 90 हो जाएगा हमारा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ, चलो आगे देखते हैं। अब जैसे 200 में लिखना है, 200 लिखना है तो हमें 100 का मालूम है, सी होता है। ठीक, अगर हम एक सी और लिख दें तो हमारा 200 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 300 लिखना है तो सी और सी 3 बार लिख दें क्योंकि 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो गया। अब 400 लिखना है तो हम 4 बार नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन दे रखी है कि रिपीट 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा।
तो अब हम क्या करें, हमें 500 का मालूम है, 500 का हमें मालूम है ना, 500 क्या होता है डी, और 100 अगर इससे घटा देंगे तो 400 आ जाएगा, और 400 आ जाएगा तो ये अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये इसके पहले लिखेंगे, डी के पहले क्या लिख देंगे सी। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा हमें अगर 500 लिखना होगा तो क्या करेंगे, अगर 500 लिखना है तो क्या करेंगे, भाई इसका तो हमें दे रखा है ना, इसका तो हमें दे रखा है ना डी, तो इसको हम सीधे लिख देंगे डी, इसको हम तोड़ के नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 लिखते हैं तो 3 बार तो हम रिपीट कर सकते हैं इसको, सी सी सी। अब अगर ज़्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसने सीधे मान दे रखा है, सीधे उसको दे रखा है रोमन अंक, ठीक है। अब जैसे 600 लिखना है हमें तो 500 प्लस 100, 500 का हमें मालूम है डी, इसका हमें मालूम है सी, जुड़ रहा है तो ये आगे रहेगा और डी पीछे रहेगा। वैसे 900 लिखना है, 900 लिखना है हमें, अगर हम 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 100 करते हैं तो ये 100 4 बार हो जाएगा, वो x 4 बार रिपीट हो जाएगा, जो कि नहीं करना हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें 1000 का मान मालूम है, 1000 का सिंबल हमें मालूम है रोमन में, ठीक है, 1000 का सिंबल हमें मालूम है। तो अगर हम 1000 से 100 माइनस कर देंगे तो हमें 900 मालूम चल जाएगा। अब 1000 का हमें नंबर मालूम है, 1000 का सिंबल क्या है एम, अब ये इससे माइनस हो रहा है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, माइनस हो रहा तो ये इसके पहले चला जाएगा। अगर हमें 1100 लिखना होता मान लीजिए तो हमें 1000 प्लस 100 लिखते हैं, इसका हमें मालूम है सी, सॉरी इसका हमें मालूम है एम, इसका हमें मालूम है, अगर मान लीजिए हमें 1100 लिखना है, 1100 लिखना है तो क्या करेंगे हम, 1000 प्लस 100, 1000 का हो गया एम, 100 का हो गया सी, ठीक, तो ये हो गया हमारा 1100। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस टाइप के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि रोमन में लिखते कैसे हैं। अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा सरल शुरुआत करते हैं, आपका 141 लिखा है, अब इसको रोमन में कैसे लिखेंगे। देखिए हमें 100 का, इसको टुकड़े में बांट देना है, हमें 100 का सिंबल मालूम है रोमन में, ठीक, 40 का नहीं मालूम है, ठीक है, 40 का नहीं मालूम है, लेकिन हमें 50 का मालूम है। अब 50 से अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 140 हो गया, अब प्लस हम 1 कर देंगे तो 141 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को सी, 50 को एल, 10 को एक्स और 1 को इस तरीके से। लेकिन ये जो हमारा 10 है माइनस हो रहा है तो ये एक्स उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सी एक्स एल, वाई प्लस हो रहा है तो ये आगे रहेगा, तो क्या हो जाएगा सी एक्स एल आई। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया 14174, ठीक, इसको किस तरह लिखेंगे, 100 प्लस 50 का हमें मालूम है 50, 20 भी हम लिख सकते हैं, 10 प्लस 10, 4 का भी सिंबल हमें मालूम है तो 4 हमने लिख दिया, ठीक, मतलब कि जितने भी सिंबल हमें मालूम होंगे, ठीक है, जितने भी सिंबल हमें मालूम है
उस तरीके से हम इसको लिखते जाएंगे। 100 का क्या हो गया C, 50 का क्या हो गया L, 10 का क्या हो गया X, फिर 10 का क्या हो गया X, जुड़ रहे हैं इसलिए आगे लिखते जा रहे हैं। फिर +4 का क्या हो गया I V। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 को, 5 - 1, ठीक, 5 का हो गया V, 1 माइनस हो रहा है तो ये इसके आगे आ जाएगा, तो ये I V, ठीक। जिसका हमें मालूम है उसमें हम ये करने की जरूरत नहीं है, जिसका नहीं मालूम है उसमें हम इस तरीके से टुकड़ों में बांट के लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा CL XX IV। चलिए, अभी भी नहीं समझा तो अगले में देखते हैं। अभी आया वो क्वेश्चन है 699, ठीक। थोड़ी बड़ी संख्या ले ली है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आपको मालूम चले किस तरह का लेवल आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें 500 का मालूम है, 500 का रोमन अंक मालूम है। अगर हम इसमें 100 जोड़ दें 600 का हो जाएगा, 100 का भी हमें मालूम है, ठीक, 600 तक तो हम पहुंच गए। अब हम एक और जोड़ दें 700 हो जाएगा, ठीक। ये 100 को भी हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार तो लिख ही सकते हैं, ठीक। अगर हम इससे -10 कर दें तो आपका 690 हो गया, 690 हो गया। अब प्लस हम 9 कर दें क्योंकि हमें 9 का भी सिंबल मालूम है। तो चलिए अब लिखते हैं रोमन में। 500 का क्या है D, 100 का क्या है X, फिर 100 का क्या है X। अब ये 10 इससे माइनस हो रहा है तो ये इससे पहले आ जाएगा। एक मिनट 100 का है C, ये 100 का भी C, ये लेकिन 10 माइनस हो रहा है तो इसको हम इससे पहले लिख देंगे X, और ये 9, तो 9 किस तरह लिखते हैं I और X, क्योंकि 9 को हम किस तरह से तोड़ते हैं 10 - 1, ठीक। तो हमारा रोमन क्या बन गया DC X C1X। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया एक दो और देख लेते हैं, फिर आपको एक होमवर्क में भी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 555, ठीक। थोड़ी हैंड राइटिंग नहीं बन रही है, 555, ठीक। अब इसको आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे हम अधिकतर उनको उस मतलब कि तोड़ते हैं तो ऐसे अंकों में तोड़ते हैं जिनके हमें रोमन अंक मालूम है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 500, ठीक, प्लस 50, 50 का भी मालूम है, प्लस 5, सिंपल सा था। 500 क्या होता है 50 D, इसका क्या होता है L, इसका क्या होता है V, तो ये क्या हो जाएगा DLV। ओके, चलिए सिंपल हो गया, थोड़ा इससे अच्छे लेवल को देखते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के देखते हैं। अभी का सिस्टम उतना अच्छा है नहीं, और आप भी शेयर कम करते हैं तो मेरा भी मन थोड़ा कम हो जाता है। जैसे मान लो आ जाए आपका 297, अब इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको तोड़ेंगे हम, 100 का हमें मालूम है, फिर हमें 100 का मालूम है 200 तक पहुंच गए, फिर हम 100 का मालूम है 300 तक पहुंच गए, ठीक। लेकिन हमें क्या वापस जाना है तो इससे -10 कर दिया, 290 पर आ गए। अब 7 का तो हमें मालूम ही है, 7 का सिंबल तो हमें मालूम ही है, इसका क्या हो जाएगा C, इसका भी क्या हो जाएगा C, इसका भी क्या हो जाएगा C। अब 10 माइनस हो रहा है तो ये यहाँ लग जाएगा, +7 है तो VI। तुम्हारा रोमन अंक क्या बन जाएगा, रोमन अंक बन जाएगा CCX
सी वी कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलो अच्छा एक और देख लो, फिर एक होमवर्क देता। अगला है आपका, मान लो 174 हो चुका है। ये मान लो आपका 670, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? 500 का हमें मालूम है, 100 का हमें मालूम है, 50 का हमें मालूम है, प्लस 20 का भी हमें रोमन अंक मालूम है। ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एक्स और एक्स। तो ये हो गया हमारा रोमन अंक। दोस्तों ये थे हमारे आज रोमन की क्लास। और एक आपको हम देते हैं, एक आपको देते हैं होमवर्क HW जो पहली क्लास में चलता था। मुझे कमेंट करके बताइएगा 888 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं। अगर आप बता देंगे तो समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए, अगर पसंद आए तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी, वन लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।